प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका राना एजुकेशन चैनल में। तो आज हम गृह विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 7 सिलाई कला के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में सत्य के सामने सही तथा असत्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, शरीर के विभिन्न भागों में नाप लेने की 2 विधियां हैं। तो ये बात सही है, तो हमने इसके सामने सही का निशान लगा दिया। ख है झबला बड़े बच्चों को पहनने का ढीला वस्त्र है, तो ये बात गलत है, तो इसके सामने गलत का निशान लगाइए। गा है बखिया के टाके हाथ से भी डाले जाते हैं, तो ये बात सही है, तो सही का चिन्ह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, शरीर के विभिन्न भागों के नाप लेने की विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए, सिलाई करने के लिए विभिन्न भागों की नाप लेने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष नाप, नंबर 2 वक्ष या सीट की नाप से नाप निकालना। प्रश्न नंबर 2 है सिलाई में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। तो देखिए, सिलाई करने के लिए जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है वह निम्नवत हैं। कैंची, फीता, इंच टेप, अंगुलिस्ताना, खड़िया अथवा मिल्टन चौक निशान लगाने के लिए, मशीन सुई व हाथ की सुइयां, धागा, स्केल, सिलाई मशीन, बॉस पेपर अथवा अखबार, गुनिया। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। सिलाई कला का अर्थ लिखिए। तो देखिए, किसी कपड़े को नाप के अनुसार काटकर उसे सुई, धागे अथवा हाथ अथवा मशीन से जोड़ना ही सिलाई कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलाई की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, घर में कभी भी सिलाई का काम निकल आता है, जैसे वस्त्र का कहीं से फट जाना, सिलाई खुल जाना, चूहों द्वारा काटा जाना आदि। ऐसे कपड़ों को ठीक करने के लिए सिलाई की आवश्यकता पड़ती है। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो देखिए, काज बनाने की प्रक्रिया लिखिए। जिस कपड़े में काज बनाना हो उस कपड़े में आवश्यकता अनुसार उचित स्थान पर कैंची से कपड़ा मोड़कर बटन के हिसाब से काटते हैं। काटने के बाद उस स्थान से थोड़ी दूरी पर सबसे पहले किनारे किनारे कच्चा कर लेते हैं। काज बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एक किनारा गोल और दूसरा किनारा नोकदार हो। काज भरने के लिए सुई में दोहरा धागा डाल कर कच्ची की गई लाइन से थोड़ी सुई निकालकर धागे को सुई की नोक के आगे से घुमाकर पूरी सुई निकाल देते हैं। खा प्रश्न देखिए, पैबंद कितने प्रकार के होते हैं। तो पैबंद कई प्रकार के होते हैं, गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि। इसी के साथ ये लेसन यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।